सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आत्मचिंतन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आत्मचिंतन। इस मायालोक में मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है और उसके साथ जो कुछ भी होता है वो उसके कर्मानुसार ही मिलता तथा होता है। वेदांत में भी जीव को अज्ञानता में मोहित होना बताया है, अर्थात मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर संसार चक्र में घूमता हुआ सदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता ही रहता है। इस त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के प्रभाव रूप माया में संसार में शाप, वरदान, स्वर्ग, नरक, सुख, दुख वस्तुतः कुछ नहीं है। परब्रह्मी अपनी लीला द्वारा प्रकृति माया जो त्रिगुणीय को रचकर उससे जीव के कर्मानुसार फल से उनके सुख दुख और बंधन मोक्ष की व्यवस्था करवाती है। भगवान कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 3 श्लोक 33 में कहा कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, पर इसमें किसी के हट क्या करेगा। इसी कारण आगे स्वरूप में उन्होंने फिर कहा कि मनुष्य को अपने कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म ही जीव को ज्ञान और अज्ञानता में ले जाता है। तो परब्रह्म परमात्मा प्रभु आकाश की भांति बाहर और भीतर सर्वत्र सदा व्याप्त है। सम प्रवाह है, वह न कभी कम और न कभी ज्यादा प्रभारत होता है, जिसकी चेतना से सभी चैतन्य हैं। यह देह जो जीव को अपने कर्मों से मिला है, इस देह की इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी उस चैतन्य पुरुष की चैतन्यता से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होती हैं, और जब उसकी चैतन्यता से संबंध टूट जाता है तब वो सभी क्रियाएं शून्य हो जाती हैं। तो जिस प्रकार अग्नि में तपाई गई लोहे की छड़ किसी को जला देने में समर्थ है, किंतु वही छड़ जब अग्नि से अलग हो जाती है अर्थात ठंडी हो जाती है, तब वो किसी को नहीं जला सकती, क्योंकि दाहकता से रहित शून्य क्रिया हो गई। अर्थात जीव की चैतन्यता ही जीव को जीवित रखने की साक्षी है। इस साक्षी को जानना ही जीव का कल्याणकारी ज्ञान है। उस पर ब्रह्म का ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, ना अपना ना पराया, ना कोई जाति वाला, ना बंधु। वो पर ब्रह्म ईश्वर सर्वत्र समान और असंग है। उस ईश्वर को सुख में प्रीति नहीं, तब क्रोध क्यों करेगा। उसकी माया प्रकृति से ही जीव जिन पाप और पुण्य कर्मों को करता है, वही कर्म उसके सुख दुख के, हितनित के, बंधन और मोक्ष के, जन्म और मृत्यु के कारण होते हैं। तो मनुष्य प्रकृति की एक सर्वोत्कृष्ट रचना होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति सूक्ष्म रूप से उसमें समाहित है। मनुष्य के अंदर ये साक्षी रूप चेतन शक्ति एक सर्पाकार के रूप में कुंडली मारे मूलाधार चक्र में बैठी रहती है। इसी को जानना है, इसी को जगाना कल्याणकारी परमार्थ है। क्योंकि ये सुसुप्त अवस्था में माया प्रकृति की अज्ञानता के कारण इस पर इतना आवरण रहता है कि हर समय सुसुप्त अवस्था में रहती है। इसको जगाना साधारणतः सहज नहीं है। यह इतनी तेजोमय है कि अपनी सुसुप्त अवस्था में भी जीव को चैतन्य रखती है। इसको जगाने के लिए आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। अगर यह जागृत हो जाए तो 5 भौतिक शरीर से त्रिगुणात्मक माया अज्ञानता का आवरण पल भर में हट जाता है और अपनी तेजोमयी आवाज से एक वृत्ताकार में स्थापित हो जाता है। तो मनुष्य शरीर में 5 कोश यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश की कोशों को प्रदीप करने वाली शक्ति जो विद्युत धारा की तरह अदृश्य प्रवाहित चेतन शक्ति ही आत्मा है। यही परमार्थ तत्व है। तो आत्मा ही परमात्मा है। यह निर्विशेष है, शुद्ध चेतन मात्र है, एक रस है, संप्रभा है और अद्वय यानी अकेला है। इसके साथ अन्य कुछ और कोई नहीं है। मनुष्य में प्रकृति का एक और सिद्धांत लागू रहता है कि वह बाह्य विषयों से स्रोत आदि इंद्रियों द्वारा चित्त को समेटकर स्वयं के अहंकार को
चेतन शक्ति आत्मा में पूर्णतया विलीन कर एक निष्ठा से आत्मचिंतन करते करते साधक निस्संदेह आत्मस्थिति में दृढ़ हो सकता है। तब वो सब मोह को छोड़कर अपने दृष्टा स्वरूप चेतन स्वरूप आत्मा में एक निष्ठा से सदाकार हो जाता है। तब वो साधक स्वयं में स्थित हो जाता है। यह आत्मस्थिति स्वरूप स्थिति ब्रह्म की प्राप्ति है। तब वो साधक मनन करता है और चिंतन करता है कि हे आत्मा, तू शरीर सहित सारी सृष्टि का दृष्टा है, फिर तू क्यों बंधन में पड़ा हुआ है? तू हर पल मुक्त है, फिर क्यों तू अपने को कर्ता मानता है? तो जब कर्ता मान लिया फिर तू उस कर्म का भोक्ता ही बन गया और फिर कर्ता मानते ही सुख दुख आदि द्वंद्वों के चक्र में घूम गया। तूने अपने को शरीर मानकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बना लिया, पर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी एवं आश्रम वाला या एक वर्ण विशेष वाला मान लिया है। तो हे आत्मा, जबकि ऐसा है नहीं, तू चैतन्य पुरुष आत्मा है जो अच्छे अदाय अशोष नित्य सर्वव्यापी अचल स्थित रहने वाला और सनातन है। तुम नित्य देखते हो ये शरीर जब प्रकृति में पैदा हुआ तब बालकपन कितना स्वभावना था, युवा हुआ फिर वृद्ध हुआ, हर पल परिवर्तनशील को तुम खुद समझ बैठे हो। मन बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रियां तुम्हारी शक्ति से चलती हैं, फिर बना इनकी क्या औकात जो तुम तक पहुंच सके। तो तुम तो चेतन शक्ति हो जो सर्वत्र व्याप्त जड़ प्रकृति में चेतना प्रदीप्त हो रही है। जिस मन के अधिकार में तुम बंद युक्त हो गए हो वो मन तुम्हारा दास होना चाहिए था, सो तुम उल्टे उसके दास बने बैठे हो। मन के दुख को अपना दुख मान लिया, मन की इच्छा शक्ति को उसके संकल्प विकल्पों को अपना मानकर अपने को शक्तिहीन समझ रहे हो। तो हे आत्मा, तू तो सर्वशक्तिमान निर्मल चैतन्य असंग सब मूल प्रकृति की दृष्टा है, फिर मन के वश में क्यों है? जहाँ मन को तुम विवेक देकर उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हो तो फिर ऐसा क्यों? तुम शेर होते हुए सियार की माद में सियार बन कर रहे हो। आत्मा और शरीर को जोड़ने वाली कड़ी का नाम मन है तथा मन तथा बुद्धि के मिलन का प्रतिफल ही अहंकार है। अब मन जितना शक्तिशाली है, अहंकार उतना ही बारीक अर्थात सूक्ष्म तथा बेहद प्रभावशाली भी है। और मन बुद्धि को भी परास्त करने वाला प्रभाव अपने पास रखता है और मन अपने मौके यानी किसी विशेष समय में विश्व से भी अधिक विषैला तत्व बन जाता है। वैसे मन शरीर के सभी इंद्रिय विषयों का राजा कहलाता है क्योंकि उसमें आत्म तत्व को अपने वशीभूत रखने की शक्ति है। लेकिन आत्मा भी कितनी निर्मल है कि अपनी सुसुप्त अवस्था में मन और बुद्धि को शक्ति प्रदान करती है। मन इतना चंचल तथा धूर्त है कि बुद्धि को भी पीछे कर देता है। बस इसी समय मन और बुद्धि के टकराने से अहंकार का अवसर होता है और ये दोनों से अधिक शक्तिशाली होकर भौतिक सुख तथा संपत्ति में अपना विस्तार करता है और मन एवं बुद्धि तक को भी अपने विस्तार में भूल भुलैयों में डाल देता है और इन दोनों को आत्मज्ञान तत्व से बहुत दूर रखता है। जैसे संसारी व्यक्ति की बातचीत का लक्ष्य किसी के प्रति राग या द्वेष का होता है, इसी कारण घोर संसारी व्यक्ति अर्थात असंगत व्यक्ति से बातचीत करने से उसके राग द्वेष की अधिकता के कारण जगत की मायिक अज्ञानता की झलक अच्छे ज्ञानवानों को भी चकमा देती है। योग शास्त्र में अविद्या मानते हैं, सांख्य शास्त्र में अविवेक मानते हैं और वेदांतियों में अज्ञान शब्द प्रसिद्ध है। अतः शुद्ध हुआ कि अविद्या अविवेक और अज्ञानता ही सारे दोषों की जन्म है। कहीं कहीं देखने में आता है कि विवेकवान होते हुए भी दोष बने रहते हैं। इसका मनन करने से ज्ञात होता है कि हम अपने प्रमाद में इतने गहरे खो जाते हैं कि हम अपने विवेक ज्ञान के अनुसार जीवन का निर्माण नहीं कर पाते। कार्य का तालमेल विवेक से नहीं बैठा पाते। जैसे मन वचन एवं कर्म से किसी के प्रति द्वेष द्रोह न करने का नाम ही शील है। अब शीलवान व्यक्ति कभी भी अपने मन में किसी के प्रति किसी भी कारण से द्वेष भावना नहीं करता, क्योंकि आध्यात्म पथ का ये बहुत बड़ा कांटा है। वो जानता है कि इसकी परिणति क्रोध के रूप में हो जाती है, पर क्रोध हिंसा में बदल जाता है जो कि द्रोह का रूप धारण कर लेता है। इसलिए शीलवान विवेकी पुरुष कभी भी अपने मन में द्वेष भावना को स्थिर नहीं रहने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि एक होता है इंद्रियगत ज्ञान जो कि इंद्रियों के द्वारा पाया जाता है, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान जो बुद्धि के द्वारा अवगत होता है, तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान जिसे विवेक ज्ञान की उपाधि दी गई है। होता है कि जब इंद्रियगत ज्ञान तथा बुद्धिगत ज्ञान के बीच में जब मन की
चित्तवृत्ति की धारा चलती है, तब मन इंद्रियों से ज्ञान लेकर बुद्धि के आलोक में उस वस्तु को जानता है। लेकिन वही जब इंद्रियों से ज्ञान लेकर बुद्धि के विचारों से उत्प्रोत होकर जब आत्मा की या आत्म धारा की तरफ उन्मुख होता है, फिर उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान आकाश के परिणाम स्वरूप उपजता है, जिसे विवेक ज्ञान या सत्य स्वरूप ज्ञान कहते हैं। वस्तुतः मन ही बुद्धि का बंधन का कारण है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन जितना जितना अंतर्मुखी रहेगा अर्थात आत्मलीन रहेगा, तो उसकी चंचलता धूर्तता मिटकर शांति धारण करेगा, क्योंकि अंतरात्मा की ज्योति उसको निर्मल बनाती है और बाहरी विकारों से दूर हो जाने पर आत्म प्रकाश से शक्ति ग्रहण कर शक्तिशाली बन जाएगा। तो मन को अभ्यास के द्वारा ध्यान लगाते लगाते जब ध्यानस्थ हो जाते हैं, तब मन की चंचलता रुक जाती है और आराम मिलने से मन शक्तिशाली बन जाता है। किंतु साधक ध्यान साधना के तुरंत बाद आत्मचिंतन नहीं करता, इससे ध्यान का पूरा लाभ नहीं हो पाता है। जैसे संत कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि तन सुखाए पिंजर किया, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न बासना, बिना विचारे ज्ञान। तो साधक में सात्विक श्रद्धा जग गई तो उसका मन तत्व चिंतन में आत्म विचार में लग जाएगा, अन्यथा तो तत्ववेदता सदगुरु मिलने के बाद भी तत्व ज्ञान में निमग्न होना कठिन। किसी को आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल जाए और उसमें अटूट श्रद्धा भी हो जाए, तो जरूरी नहीं कि सब लोग आत्मज्ञान की तरफ ही चल पड़ेंगे, क्योंकि राजसी एवं तामसी श्रद्धा वाले लोग आत्मज्ञान की तरफ नहीं चल सकते। तो अपनी इच्छा कामनाओं के अनुसार तत्वज्ञानी सदगुरु से भौतिक लाभ लेना चाहेंगे, जो कि संसार में सुख दे, इसी इच्छा के कारण तत्व ज्ञान से वंचित रह जाते। तो सात्विक श्रद्धा वाला साधक ही तत्वज्ञान होने पर्यंत अपने सदगुरु में अचल श्रद्धा रख सकता है। वो कभी भी प्रतिकूलताओं से भागता नहीं है और किन्हीं भी प्रलोभनों में फंसता नहीं है। जैसे पुराण में एक उदाहरण है कि भगवान कृष्ण के सदगुरु तत्वज्ञानी गुरु संदीपन, जो अपने साधना काल में ऐसे शिष्य थे जिन्हें अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा थी। उनके सदगुरु ने कई कड़ी कसौटियाँ की, कई तरह से उनकी परीक्षा ली, लेकिन संदीपन अपने गुरुदेव से विमुख नहीं हुए। तो संदीपन जी के गुरु एक कोड़ी का रूप धारण कर सेवा करवाते थे ताकि संदीपन भाग जाए, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना वह भगवान विष्णु और शिव से वरदान लेने को भी राजी नहीं हुए। यह थी निष्ठा, सच्ची श्रद्धा। चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे बिरला को, एक कंचन एक कामनी, घाटी दुर्लभ। धन्यवाद।